स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के पाठ 14 को। इस पाठ का नाम है बच्चों मित्र को पत्र। तो इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, वो है सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी थी। तो उन्होंने एक रॉकेट इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी बच्चों। तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉकेट इंजीनियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है दिए गए हिंदी शब्दों के हिंदी अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों जो कंप्यूटर का हिंदी अर्थ है वो है संगणक। इसी तरीके से जो इंजीनियर का हिंदी अर्थ है वो है अभियंता। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है पार्थ ने अपने मित्र से दूसरे प्रश्न के बारे में डॉक्टर कलाम के उत्तर में पर्यावरण सुधार के लिए क्या सुझाव दिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया बच्चों कि घर में पाठशाला में 5 पेड़ लगाना है। ठीक है, घर में भी हमें 5 पेड़ लगाना है और पाठशाला में यानी विद्यालय में भी हमें 5 पेड़ लगाना है, क्योंकि बच्चों जो वृक्ष होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है वो है जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया, अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, जीवन का ध्येय निश्चित करने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहाना पड़ता है। ठीक है, यानी हमें हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, और जब हम मेहनत करते हैं तो हमारा पसीना भी बहता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है यदि आपको भी डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होता तो आप उनसे किस विषय पर बात करते और क्या प्रश्न पूछते। तो बच्चों हम उनसे उनके व्यवहार के बारे में प्रश्न पूछते कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी वे इतने सरल और उदार कैसे हैं। जैसा कि हमें पता है बच्चों, जो डॉक्टर कलाम जी थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे कि वो देश के राष्ट्रपति भी बने, जो कि ना देश का सर्वोच्च पद है बच्चों। तो उनको वो पद भी मिला, फिर भी उनका जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा सरल था। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पूछते हैं उनसे कि आप इतनी ऊंचाइयों के पहुंचने के बाद भी इतने सरल स्वभाव के कैसे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हमें अपने लक्ष्य के प्रति कठिन परिश्रम और समन्वयता रखनी जरूरी है, मार्ग में नहीं पड़ना। ठीक है, मार्ग नहीं छोड़ना है इसका मतलब। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना है, समन्वयता रखना है और मार्ग नहीं छोड़ना है। ठीक है, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं बच्चों। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 7 है वो है डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप स्क्रीन पर से देखकर लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, जो जो प्रेरणा हमें उनके जीवन से मिलती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों हम मूल्यांकन 11 के प्रश्न क्रमांक 1 को देखेंगे। ये है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों विकसित का विलोम होगा अविकसित। ठीक है, और अविस्मरणीय का विलोम होगा विस्मरणीय। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 1 भी आप कर सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है वो है अपने जीवन का लक्ष्य के विषय में लिखिए और संक्षेप में बताइए कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करेंगे। तो बच्चों मेरे जीवन का लक्ष्य एक शिक्षक बनना है। ठीक है, जैसे जबकि मैं एक शिक्षक हूँ बच्चों, लेकिन आपके जीवन का भी कुछ ना कुछ अलग लक्ष्य होगा, तो आप अपने लक्ष्य के बारे में भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और इस लक्ष्य अब हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो हम इसमें आगे प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं पढ़ाई करके ज्ञान की वृद्धि करूँगा। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए ज्ञान बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है बच्चों। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखेंगे। ये है आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मित्र का एड्रेस लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, 735 इंदिरा नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ठीक है, आप भी कुछ और एड्रेस भी लिख सकते हैं। फिर जिस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं वो डेट लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 26 नवंबर 2022। फिर इसके बाद ये लाइन लिखना है, प्रिय मित्र रोहन, जो भी आपका मित्र है उसको लिख देना है। और फिर लिखना है, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। फिर जो भी घटना आपके जीवन में ऐसी है जो अपने मित्र के साथ आप बताना चाहते हैं, जैसे आप कहीं घूमने गए तो वहाँ घूमने के बारे में आप लिख दो कि मैं शिमला गया था, वहाँ मुझे वहाँ के दृश्य बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ठीक है, इस तरीके से। और फिर लास्ट में आपको अपना यहाँ नाम लिखना है, आपका प्रिय मित्र जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर लिख देना है आपको। इस तरीके से ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी पूर्ण हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है बच्चों। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।